हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये अकाउंट्स प्लस टू का पेपर है 2024 को, है ना, जो हुआ था अभी। तो इसमें ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये मैं एक बार फिर से आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। सो ये शुरू करते हैं। अदिति, रेनू और वर्षा 3 पार्टनर्स हैं और इनकी जो ओल्ड रेशो है वो है 3:2:5। 31 मार्च 2023 को फर्म की बैलेंस शीट दी गई है हमारे पास। यहाँ पे लायबिलिटी साइड अगर हम चेक करते हैं तो कैपिटल दी गई है पार्टनर की, जिसमें वर्षा की जो कैपिटल है वो है 3 लाख। जनरल रिजर्व हमारे पास दिया है और क्रेडिटर्स भी दिए हैं। ठीक है। एसेट साइड में बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, पेटेंट है, डेट्स है और कैश है। ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि वर्षा डाइड ऑन 31 जुलाई 2023। तो 31 जुलाई 2023 को वर्षा की डेथ हो रही है और पार्टनरशिप डीड में क्या बोला गया है? द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 6% पर एनम। तो जो वर्षा है जिसकी डेथ हो रही है ना, तो जिस पर्सन की डेथ हो रही है उसको 6% से क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। Goodwill of the firm was to be valued at 3-year purchases of average profit of the previous 5 years। देखिए यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट आपके विच वर दिए गए हैं, 90,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है। फर्म की गुडविल आप निकालेंगे और उसके बाद जो है किसका शेयर निकालेंगे? वर्षा का, और उसको गेनिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। ठीक है। और उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, है ना, गेनिंग रेशो में। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है वर्षा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस till the date of death was to be calculated on the basis of sale। तो सेल के बेसिस पे जो है प्रॉफिट या लॉस का शेयर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ओके। वर्षा का जो भी हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, है ना, उसकी डेट ऑफ डेथ तक, टिल द डेट ऑफ डेथ, वो कैसे कैलकुलेट होगा? वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल। तो सेल जो है हमारे पास 31 मार्च 2023 की दी गई है। कितनी? 60 लाख। ओके। और 1 अप्रैल 2023 की भी 1 अप्रैल 2023 से 31 जुलाई यानी कि जब उसकी डेथ हो रही है, ओके, कितनी दी गई है? 15 लाख की। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास अप्रैल अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1 2 3 4, तो यानी कि 4 मंथ की सेल जो है आपके पास यहाँ पे अलग से दी गई है और पूरे साल की 60 लाख है। तो इसको सेल के बेस पे हमने जो है वो प्रॉफिट और लॉस का शेयर कैलकुलेट करना है वर्षा का। और यहाँ पे प्रॉफिट जो है पूरी साल का आपके पास जो है वो कितना दिया गया है? 12 लाख रुपए। ये फर्म ने जो है पूरी साल में 12 लाख रुपए कमाए हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बोला गया है कि वर्षा का कैपिटल अकाउंट आप क्रिएट करो, है ना, टू बी रेंडर टू हर एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है। तो मतलब जो भी बैलेंस आएगा हम उसको एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सो आइए इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने ऑलरेडी करके रखा है ना। सो किस तरीके से मैंने किया है मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्षा का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। ओके। जिसकी क्रेडिट साइड में आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, है ना। ये 3 लाख जो वर्षा का कैपिटल का बैलेंस है ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 6% के अकॉर्डिंग लगेगा, है ना, और इसकी डेथ जो है वो 31 जुलाई को हो रही है। तो 6% मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो अप्रैल से लेके जो है जुलाई तक, 31 जुलाई तक हमारे पास 4 महीने बनते हैं। तो 4 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पे। ठीक है। आपके सामने मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, तो 6,000 रुपए का ये बनता है हमारे पास आईओसी। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेकंड एडजस्टमेंट है वो गुडविल की है ना। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट क्रिएट करना पड़ेगा, ऐसे वर्किंग नोट। सो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास नई रेशो नहीं दी गई है। ठीक है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे ओल्ड रेशो ही दी गई है। तो मैंने आपको पहले भी बोला है, क्या बोला है,
कि इन द एब्सेंस ऑफ न्यू रेशो ओल्ड शेयर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर विल बी द गेनिंग रेशो। ठीक है, कि जो अगर आपके पास क्वेश्चन में नई रेशो नहीं दी गई है तो जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनका जो ओल्ड शेयर होगा वो गेनिंग रेशो होगा 3:2। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे वर्षा का शेयर जो है वो 5th शेयर है यहाँ पे, है ना। तो ओल्ड शेयर इन दोनों का क्या बचता है, अदिति और रेणु का 3:2। तो 3:2 विल बी द गेनिंग रेशो। ओके, सो गुडविल जो फर्म की यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे बोला गया है एडजस्टमेंट में कि 3 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2,70,000। और गुडविल जो है इसका शेयर वर्षा का डाइड पार्टनर का जो शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, 5/10 करके। क्यों, क्योंकि 2,70,000 जो है फर्म की गुडविल है और यहाँ पे हमारे पास 5th शेयर है वर्षा का। ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, सो 1,35,000 ये हमारे पास आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो गुडविल है किसका, वर्षा की शेयर ऑफ गुडविल जो है, इसको हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे पार्टनर के बीच में, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ना, इन गेनिंग रेशो गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। तो 1,35,000 इसका गुडविल का शेयर है वर्षा का, तो 3:2 हमने अभी फाइंड आउट की है मैंने आपके सामने। तो 81,000 और 54,000 ये जो है अदिति और रेणु का शेयर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3:2 में एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो जब हमने इसकी एडजस्टमेंट कर दी तो हम क्या करेंगे, वर्षा के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे लिखेंगे बाय आदित्य कैपिटल अकाउंट और बाय रेनूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसकी जो एंट्री आती है गेनिंग्स पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, या है ना, या रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जिसकी डेथ हो गई है यहाँ पे, जो फर्म मतलब नहीं रहा है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस ऐसा भी बोल सकते हैं। सो बाय आदित्य कैपिटल अकाउंट 81 और बाय रेनूस कैपिटल अकाउंट 54,000। तो गेनिंग रेशो में इस तरीके से जो है वो एडजस्टमेंट होगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, देखिए नेक्स्ट है इसके प्रॉफिट ऑफ शेयर की। ठीक है, तो देखिए फर्म का प्रॉफिट है 12 लाख का, बट आपके पास यहाँ पे 60 लाख की पूरे साल की सेल दी गई है और 15 लाख की सेल जो है वो 4 महीने की है, 31 जुलाई तक की, जब तक उसका क्या हो रहा है, जब उसकी डेथ हो रही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में टाइम से मल्टीप्लाई नहीं होगा टाइम पीरियड से। क्यों, क्योंकि आपके पास 15 लाख की सेल जो है वो दी गई है अलग से 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक की, जब उसकी डेथ हो रही है 31 जुलाई को। ओके, तो देखिए, तो इसका भी वर्किंग नोट बनेगा कि व्हेन सेल्स आर, जब हमारी सेल्स जो है कितनी है, जब हमारी सेल 60 लाख है तो हमारा जो प्रॉफिट है वो 12 लाख है। जब हमारी सेल्स जो है 1 रुपए है तो हमारा प्रॉफिट 12 लाख अपॉन 60 लाख है। और जब सेल 15 लाख है, यानी कि जब उसकी डेथ हो रही है 31 जुलाई तक की सेल 15 लाख है, तो हमारा प्रॉफिट जो है कैसे आएगा, 12 लाख अपॉन 60 लाख मल्टीप्लाई बाय 15 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। तो 3 लाख जो है वो वर्षा का प्रॉफिट है और इसको हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, अब ये जो 3 लाख का प्रॉफिट आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, है ना, ये 3 लाख का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट है फर्म का। ओके, ये प्रॉफिट जो 3 लाख आया है ये फर्म का आया है, और ये जो आपके पास क्वेश्चन में 15 लाख दिया गया है ये 31 जुलाई तक की सेल है। तो हमको 31 जुलाई तक का प्रॉफिट चाहिए, और ये 3 लाख जो हमने कैलकुलेट किया ये 31 जुलाई तक का फर्म का प्रॉफिट है, ये फर्म का। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके शेयर के साथ, 5/10 के साथ, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास जो वर्षा का शेयर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 1,50,000 आएगा। ठीक है, और ये वर्षा के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में आपके पास यहाँ पे जनरल रिजर्व भी दिया गया है, तो ये भी ट्रांसफर होगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, ये बाय जनरल रिजर्व अकाउंट वर्षा के कैपिटल अकाउंट में, उसका शेयर मल्टीप्लाई होगा 5/10, है ना, 5/10 होगा, है ना। वर्षा का शेयर जो है वो 5/10 है।
ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 1 लाख का 5% कितना हो गया, 50,000। ओके, जब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो आप देख सकते हैं वो 6,41,000 आएगा, और इस पूरे के पूरे अमाउंट को हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सो मैंने बहुत ही जो है वो आराम से और स्लोली स्लोली आपको बता दिया है कि ये क्वेश्चन किस तरीके से होना था। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।